वेलकम स्टूडेंट। आज 10 क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ। हम 8.1 का फॉर्मूला का बाद साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कोण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार, कोसेक थीटा कोण बटा लंब। कोण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब बराबर सूत्र होता है तो अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 9 सूत्र 8.1 में लगेगा। इसी आधार पर सवाल बनेगा। अब 8.1 का 1 नंबर सवाल दिया है। 1 नंबर सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका कोण P समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में 1 का पहला क्वेश्चन साइन A cos A का मान ज्ञात करना है। 2 नंबर साइन C और cos C का मान है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइए। A B C एक समकोण त्रिभुज बना दिए जिसका कोण B 90 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर किया। BC 7 सेंटीमीटर, AC का मान निकालना है। AB को हम लंब बोलेंगे, BC को आधार बोलेंगे और AC को कोण बोलेंगे। हिंदी में लिख दिया है कि समझ में आ जाएगा। AB को लंब, AC को कोण, BC को आधार। तो कोण का मान निकलना है तो कोण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कोण बराबर सूत्र अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण बराबर अंडर रूट लंब का मान दिया है 24, तो 24 के स्क्वायर प्लस आधार का मान 7 दिया है तो 7 के स्क्वायर लगा के जगह पर। कोण बराबर 24 के स्क्वायर 24 गुना 24 576, 7 के स्क्वायर 49, कोण बराबर अंडर रूट 576 प्लस 49 को जोड़ेंगे 625, तो कोण का मान आएगा 625 का वर्गमूल 25, यानी कोण का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब वो 1 नंबर में दिया है साइन A cos A, तो साइन A बराबर साइन A बोलो चाहे साइन थीटा, साइन थीटा का मान लंब बटा कोण, लंब का मान 24 दिया है, कोण का मान निकाल कर लाए हैं 25 सेंटीमीटर और कोस A का मान, तो कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कोण। तो आधार का मान 7 है तो आधार के जगह पर 7 रखेंगे
क का मान 25 है तो क आ गया 25, 7/25 आ गया। अब 2 नंबर में दिया है साइन सी कोमा कॉस सी। इसमें साइन ए का मान आया है 24/25, कॉस का मान आया आधार बटा कौन आधा कॉस आधार बटा कौन यानी 7/25 आया। मैंने साइन का मान 24/25 और कॉस ए का मान 7/25। जो साइन का मान ए का मान आया है 24/25 वो हो जाएगा कॉस ए के बराबर, और जो कॉस ए का मान आया है वो हो जाएगा साइन सी का मान करना है तो cos A के बराबर होगा यानी 7/25। और जो cos A का मान आया है तो साइन cos C का मान हो जाएगा साइन A के बराबर, तो हो जाएगा cos C का मान हो जाएगा 24/25। ये बनाया गया। दोबारा बता देता हूँ। सवाल दिया है 1 नंबर में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर दिया था। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो 2 को सवाल दिया है। 1 नंबर में 2 सवाल है। 1 नंबर में साइन ए कॉस ए, 2 नंबर में दिया है साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए और BC एक समकोण त्रिभुज है। बी समकोण दिया है तो हम 90 डिग्री मान लिखते हैं और AB को हम लंब लिखेंगे और AC को कोण बोलेंगे और BC को आधार। तो लंब का मान 24 दिया है और आधार का मान दिया है 7 और कोण का मान निकालना है। तो कोण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कोण बराबर हुआ लंब के जगह पर 24 रख दिए हैं, 24 के स्क्वायर, आधार के जगह पर 7 रख दिए हैं, 7 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 24 गुना 24 576, 7 के स्क्वायर यानी 7 गुना 7 49 होगा और 576 24 को जोड़ देंगे तो 625 आएगा। तो कोण का मान 625 का वर्गमूल 25 होता है तो कोण का मान आ गया निकल कर 25 सेंटीमीटर। तो 1 नंबर में दिया है साइन ए कॉस ए, तो हम लिख रहे हैं साइन ए कॉस ए का मान निकालना साइन ए यानी साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण। तो लंब का मान दिया है 24 तो लंब के जगह पर 24 रख दिए हैं। कोण का मान दिया है 25 तो 25 रख दिए हैं कोण के जगह पर 24/25 यानी साइन ए का मान निकल कर आ गया 24/25 और cos ए का मान आधार बटा कोण होता है सूत्र। तो आधार का मान से 7 है तो 7 रख दिए हैं आधार के जगह पर और कोण का मान तो 25 है तो 25 रख दिए हैं। तो cos ए का मान निकल कर आएगा 7/25। दूसरा कहते हैं साइन सी और cos सी, यानी साइन सी का मान जो है cos ए के बराबर होगा और जो cos सी का मान हो साइन ए के मान बराबर होगा। तो साइन सी का मान हो जाएगा cos वाला जो मान आया है cos ए से 7/25 हो जाएगा और जो cos साइन ए का मान आया है वो cos सी के बराबर आएगा तो 24/25 होगा साइन ए वाला। हो गया, यही 1 नंबर सवाल पूरा हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। 8.13 में आकृति दिया है उसको सबसे पहले बना लेता हूँ। बुक में दिया है सीधा लंब युवा आधार युवा कोण, समकोण त्रिभुज हमेशा तिरछा बनता है। इसका नाम दिया है P Q R
12 सेंटीमीटर दिया है लंब, कोण दिया है 13 सेंटीमीटर, आधा निकालना है। लंब हुआ कोण का मान 13 पढ़ेंगे, लंब का मान 12 पढ़ेंगे, आधार का मान नहीं दिया है, उसका मान निकालना है। सवाल दिया है tan P माइनस कोट R का मान दिया जाना है। तो सबसे पहले हमको आधार निकालना है। तो आधार का सूत्र होता है, आधार बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर अंडर रूट कोण का मान 13 दिया है, तो कोण के जगह पर 13 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, लंब है, लंब दिया है 12, तो लंब की जगह 12 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, तो 12 का स्क्वायर हो गया। आधार बराबर अंडर रूट 13 के स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब 13 गुना 13, गुना करेंगे 13 13 में गुना तो 169 आएगा। 12 के स्क्वायर कितना होगा 144। अब दोनों को घटा देंगे, अंडर रूट 169 में से 144 घटाएंगे, फिर घट कर आएगा 25, तो आधार का मान घट कर आएगा 25 अंडर रूट में, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। आधार बराबर हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। तो आधार के जगह पर हम 5 लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर। अब तीनों का मान आ गया, लंब आधार कोण का मान आ गया। लंब हो गया 12, आधार हो गया 5, कोण आ गया 13। अब निकालना है tan थीटा। tan P यानी tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान 12 दिया है, तो लंब की जगह 12 लिखेंगे। आधार का मान दिया है 5, तो 5 लिखेंगे। tan P का मान आ गया 12/5 सेंटीमीटर। अब कोट R का मान निकाल। कोट R यानी कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में लंब। ठीक, tan का उल्टा कोट का मान सूत्र होता है। tan का सूत्र लंब बटा आधार होगा, तो कोट का उल्टा कोट का होगा आधार बटा लंब। tan का उल्टा कोट का सूत्र होगा आधार बटा लंब। कोट बराबर सूत्र हो गया आधार बटा लंब। आधार का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, लंब का मान दिया है 12, तो कोट का मान निकल कर आ गया 5/13। अब निकालना है tan, इसलिए tan P माइनस कोट R, दोनों का मान निकल कर लाए हैं। tan P का मान आया है 12/5, कोट R का मान निकल कर लाए हैं 5/12। अब tan P के जगह पर लिखेंगे 12/5 माइनस कोट R का मान निकल कर लाए हैं 5/12, 5/12 रख देंगे कोट R की जगह पर। अब ये दोनों को घटाना है, तो सबसे पहले tan P का मान 12/5 है, कोट का मान ठीक उल्टा, कोट का मान कोट थीटा बराबर सूत्र होता है 1/tan, तो हमारा tan में क्या होगा tan थीटा बराबर 1/कोट हो जाएगा। तो tan का कोट का उल्टा कोट हुआ, तो हमारा हो जाएगा 5/12 माइनस 12/5 माइनस tan में हो जाएगा 5/12 है कोट में, तो tan में हो जाएगा 12/5। यानी एलसीएम निकाल देना है, 5 5 का एलसीएम 5, 5 में भाग देंगे तो 1, 1 में 12 से भाग देंगे 12, माइनस 5 में भाग देंगे 1, 1 में 12 से गुना करेंगे 12, अब 12 में से 12 घटाएंगे 0 बटा में 5, आप 0 और 5 से भाग देंगे 0। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। एक बार समझा देते हैं। सवाल दिया है 2 नंबर 8 आकृति 8.3 में tan P 8.13 में दिया है tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। tan P माइनस कोट R का मान निकलना है। देखते हैं, सबसे पहले फिगर दिया है बुक में, समकोण त्रिभुज है PQR, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है।
पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान नहीं दिया, निकालना है। पी क्यू को हम लंब बोलेंगे, पी आर को कोण बोलेंगे और क्यू आर को हम आधार बोलेंगे। तो आधार निकालना है तो आधार बराबर सूत्र होगा कोण अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर अंडर रूट कोण का मान 13 दिया है तो कोण के जगह पर 13 रख दिए हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए। लंब बराबर दिया मान 12 तो लंब के जगह 12 रखते हैं, 12 के स्क्वायर। आधार बराबर 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 रहेगा, 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144, तो 169 माइनस 144। आधार बराबर अंडर रूट 169 में से 144 घटा कर लाए घट का आएगा 25 होता है। आधार बराबर 25 का 5 सेंटीमीटर, आधार का मान निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब निकलेगा tan p का मान। tan p बराबर तो लंब बटा आधार, लंब का मान 12 तो लंब के जगह पर 12 रखते हैं, आधार के जगह पर 5 रख दिए हैं, 12 बटा 5 नहीं आता। tan p का मान निकल कर आएगा 12 बटा 5। कोट आर यानी कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। आधार दिया है 5, आधार के जगह 5 रख दिए हैं, लंब बराबर दिया है 12 और लंब के जगह 12 रखते हैं, तो आधार कोट थीटा का मान निकल कर 5 बटा 12 आ गया। अब दिया है tan p माइनस कोट आर, उसमें रख देना है। tan p के जगह पर 12 बटा 5 रख दिए हैं, माइनस कोट आर का मान 5 बटा 12 रख दिए हैं और tan p का मान 12 बटा 5 है तो कोट आर का मान 5 बटा 12 है, तो कोट को tan में चेंज करेंगे तो 12 बटा 5 हो जाएगा, तो 12 बटा 5 माइनस 12 बटा 5। अब 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 में भाग देंगे 1 में 12 से गुणा करेंगे 12, 5 में भाग देंगे 1 में 12 से गुणा करेंगे 12, 12 में से 12 घट कर आ जाएगा 0, बटा में 5 भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। हो गया।